हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट और उसके फैक्चुअल जो भी फैक्ट्स हैं और फैक्चुअल नॉलेज हमने जाना कि उसको किसने इस्टेब्लिश किया और कब इस्टेब्लिश किया, न्यूज़पेपर का नाम क्या था, किस न्यूज़पेपर ने उसके लिए कैंपेन किया और पर्पस क्या था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पर्पस ये था कि एक पैन इंडिया एसोसिएशन बनना चाहिए। उससे पहले हमने सारे एसोसिएशंस के नाम जाने, उसी में जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस थे और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन जो पैन इंडिया एसोसिएशन बना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस था। तो उसके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट क्लास है टुडे, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि थ्योरीज़ क्या क्या थी। बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बिहाइंड, जिसमें से 2 थ्योरीज विद। सो फर्स्ट जो थ्योरी है वो सेफ्टी वाल्व थ्योरी है। इट वाज प्रोपाउंडेड बाय लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया और इसके अकॉर्डिंग और इस थ्योरी में बिलीव करने वाले और एग्री करने वाले लीडर्स के अकॉर्डिंग इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों लाया गया था। ये तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी, इट वाज एक्टिंग एज अ सेफ्टी वाल्व थ्योरी। यानी कि ब्रिटिश के लिए ये एक प्लेटफॉर्म था जिस पर सारे इंडियंस के ओपिनियन गैदर हो पाती थी और उसको जानना ब्रिटिश के लिए बहुत आसान हो जाता था। और इस प्लेटफॉर्म को जो ब्रिटिश यूज़ कर रहे थे वो इस तरह के दे वॉन्ट टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। वो जो ब्रिटिश थे वो 1857 के रिवोल्ट को फिर दोबारा से नहीं चाहते थे। इसलिए जो इंडियंस का ओपिनियन होता था, इंडियंस के दरमियान क्या चल रहा है, उनके अमंग क्या चल रहा है, वो जानना उनके लिए आसान हो गया था। उनके सेंटीमेंट्स को, उनकी विचारधारा को, उनके रिबिलियंस को। तो ये एक सेफ्टी एज ए सेफ्टी काम कर रहा था ब्रिटिश के लिए। इसलिए लाला लाजपत राय को ये लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई इंडियन एसोसिएशन नहीं है। इसको इस्टेब्लिश भी किया था ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे उन्होंने, और उन्होंने अपने लिए ही किया था, ना कि इंडियन के लिए किया था। और दूसरी थ्योरी कहती है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ये थ्योरी दिया था जीके गोखले ने। ये थ्योरी था एक नेशनलिस्ट अप्रोच की थ्योरी थी और इसमें उनके अकॉर्डिंग जीके गोखले और जो लीडर्स इसमें बिलीव करते थे और जो एग्री करते थे इस थ्योरी से, उनके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे नेशनलिज्म इन्फ्यूज़ की जा सकती है यूनाइटेड तरीके से, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर यूनाइटेडली सारे इंडियंस गैदर हो सकते हैं और अपनी ओपिनियन, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इशूज़ को उठा सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और नेशनलिस्ट टाइप की एसोसिएशन है। तो ये 2 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने के लिए। सो थैंक यू।